achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. My dear students, इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे. ओके, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें. स्टेटमेंट: इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. क्या पढ़ रहे हैं आज हम? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जो हमने पढ़ा था बस उसका ही उल्टा हमें इसमें पढ़ना है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक्स वाई जो है वो अगर क्यू आर से पैरेलल है तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू का रेशो इक्वल हो जाता है पी वाई अपॉन वाई आर के रेशो से. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पी एक्स, फ्रेंड्स पहले आप ये समझ लीजिए कि इस थ्योरम का प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ना बुक में दिया हुआ है और ना ही ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे ताकि अगर क्वेश्चंस इन पर बेस्ड आते हैं तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकें. इफ़ पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, then xy is parallel to qr. बस ये बात आपको समझनी है, ठीक है. तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है. तो px अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स कितना है 3, एक्स क्यू कितना है 6, 1 ज़ा 2 ज़ा. उसके बाद पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई हमारे पास है 4 और वाई आर है 8, 1 ज़ा 2 ज़ा. तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2. ये वैल्यूज़ एक्चुअल नहीं है, ये हमने समझने के लिए सिर्फ ली हैं. तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, मतलब दोनों क्या हैं इक्वल. और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो क्यू आर से पैरेलल होगा. देयरफॉर एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर. तो ये एक एग्जाम्पल था. मेन कंसेप्ट आपका ये है. अगर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल है पी वाई अपॉन वाई आर के तो एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा. बस इस थ्योरम में इतना ही है. बीपीटी के कन्वर्स में हमें यही बताया हुआ है कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में 1/2, देखो सेम रेशो में हुआ था, तो वो लाइन जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड. इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो ये था. हाँ, तो हमने 5 कंसेप्ट में जो 3 स्टार्टिंग के कंसेप्ट पढ़े थे वो किस पर बेस्ड थे? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल की थ्योरम पे. और अब यहाँ पर जो हमने आगे के 2 कंसेप्ट पढ़े वो बेस्ड हैं बीपीटी पे. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पढ़ी थी हमने जिसमें बेस और हाइट दोनों ही ट्रायंगल की अलग थी. तो उसमें फॉर्मूला क्या था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. और इसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ती है क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करते हैं और इस थ्योरम का यूज़ करते हैं. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. उसके बाद स्टेटमेंट 2 में हमने पढ़ा था अगर 2 ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशो इक्वल हो जाता है उनके बेस के रेशो से. और इसकी स्टेटमेंट क्या थी? एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. फिर तीसरी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा? तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. और उसके बाद हमने बीपीटी में क्या पढ़ा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो बी सी से पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी का रेशो इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी से. और लास्ट में हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो बीपीटी का ही उल्टा है. अगर ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी से तो ए पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी से. तो ये थी समरी जो हमने अभी तक पढ़ा है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से देख के अच्छे से समझ लें. लेकिन ये 5 ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बीपीटी जो है वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती है
और पूछा जाता है कि उसका प्रूफ क्या होगा, तो हमें पूरी थ्योरम प्रूफ करके बतानी पड़ती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।